आज का क्लास है 21 जून 1968। मीठे मीठे रूहानी सिक्किम के बच्चे ये तो जानते हैं कि हम अपनी दैवी राजधानी स्थापन कर रहे हैं। तो दैवी राजधानी में कोई भी असुर नहीं होगा। उस राजधानी में राजाएं भी होंगे तो प्रजा भी होगी, क्योंकि सभी बच्चे पुरुषार्थ तो करते हैं। राजयोग सीख करके राजा ही लेने का। जो जाति पुरुषार्थ करते हैं वो जाति प्राइज पाते हैं। ये तो कॉमन कायदा है, कोई नई बात नहीं है। इसको दैवी बगीचा कहो, देवताओं का बगीचा कहो, राजधानी कहो, परंतु अभी तो ये है कलयुगी बगीचा अथवा कांटों का जंगल। जंगल में भी कोई बहुत फल देने वाले झाड़ होते हैं, कोई कम फल देने वाले होते हैं। कोई हाको शाम होते हैं, कोई साधारण आम होते हैं। कोई संतरे भी हैं। फूलों के, फलों के, ऐसे ही भिन्न भिन्न प्रकार के झाड़ होते हैं।
वैसे ही तुम बच्चों में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार है। कोई बच्चे तो बहुत अच्छा फल देते हैं, अच्छे अच्छे वारसदार निकालते हैं, कोई हल्के फल देते हैं। भिन्न भिन्न प्रकार के झाड़ होते हैं ना। ये भी बाबा का फल देने वाला बगीचा है। इस बगीचे में दैवी झाड़ की स्थापना हो रही है, अथवा यूं कहें फूलों के बगीचे की स्थापना हो रही है। जैसे कल्प पहले मिसल हुई थी, कोई तो आते आते ही मीठी मीठी खुशबूदार बन रहे हैं, कोई फिर नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार है। यहाँ सभी प्रकार की वैरायटी है। बाप के पास भी आते हैं बाप का मुखड़ा देखने के लिए। ये तो जरूर समझते हो, बाबा हमको स्वर्ग का मालिक बनाते हैं और तुमको मालिक बनने में बेहद की खुशी भी होती है। आज की दुनिया का हद का मालिक बना कांटों का ताज है, दुख देने वाला है। ये भी बच्चे समझते हैं। ये खेल ही दुख और सुख का बना हुआ है और खास भारतवासियों के लिए बना हुआ है। ये खेल आम सारी दुनिया के लिए बना हुआ है। विलायत वालों के लिए तो ख्याल भी नहीं किया जाता है। कहते हैं ना, पहले अपना घर तो संभालो। अपने घर की बातियों पर धनी की नजर रहती है, तो बाप भी बैठकर एक एक बच्चे को देखते हैं। इन बच्चों में कौन कौन से गुण हैं और कौन कौन से अवगुण हैं। बच्चे खुद भी जान सकते हैं। बच्चों को बाबा कहे कि सभी अपनी अपनी खामियां आप ही लिख करके लाओ, तो बच्चे झट लिख सकते हैं। समझते हैं हमारे में क्या क्या खामियां हैं। कोई न कोई खामी हर एक बच्चे में है जरूर, क्योंकि संपूर्ण तो कोई बच्चा नहीं बना है। हाँ, बनने तो जरूर है, क्योंकि कल्प कल्प बने हैं। अब क्यों नहीं बनेंगे, इस बात में तो कोई भी संशय नहीं है। परंतु इस समय क्या क्या खामियां हैं वो बतलाने से बाबा इन खामियों पर भी समझावेंगे।
क्योंकि इस समय तो बहुत खामियां हैं। और मुख्य सभी खामियां होती है खास देह अभिमान के कारण। जिनमें देह अभिमान होता है वो बहुत तंग करते हैं, बहुत हैरान करते हैं, कितना धम चक्कर मचाते हैं। अपनी अवस्था को भी आगे नहीं बढ़ाते, औरों की भी अवस्था को आगे नहीं बढ़ने देते हैं। इसलिए बाप कहते हैं अभी पूरा पुरुषार्थ करना है। क्योंकि आखिरीन तो ये शरीर भी छोड़ करके जाना है, परंतु शरीर छोड़ने से पहले दैवी गुण यही धारण करने हैं। दैवी गुण धारण करने के बाद ये शरीर छूटे। कर्मातीत अवस्था में जाने का अर्थ भी बाबा समझाए रहे। कर्मधारा तो छूटेगी नहीं, क्योंकि जब तक कर्मेंद्रियां हैं कर्म तो करना है, परंतु कर्म के प्रभाव से परे आत्मा रहे। कर्म से अतीत हो जाए उसको कहेंगे कर्मातीत अवस्था। ऐसे अनुभव हो जैसे कुदरती गुण गुणों में बरत रहे हैं। ऐसी अवस्था बनावेंगे तो कोई भी प्रकार का फला नहीं रह जाएगा। क्योंकि तुम फलाल हीरे बनते हो। तो हमारे में क्या क्या कमियां हैं ये तो हर एक जानते हैं, क्योंकि तुम तो चैतन्य हीरे हो, कोई जड़ हीरे के नहीं हो। जो जड़ हीरे होते हैं वो तो अपने अंदर से खामियां खुद नहीं निकाल सकते। तुम तो चैतन्य हो, तुम तो हर प्रकार की खामी अपने अंदर से निकाल सकते हो। जानेंगे तो निकालेंगे कैसे नहीं। और तुम तो कौड़ी से हीरे जैसे बनते हो। अपन को हर एक अच्छी रीति जान सकते हैं, सर्जन पूछते हैं कौन कौन सी खामियां हैं जो तुमको पुरुषार्थ में अटक डालती हैं। वो खामियां तुमको आगे नहीं बढ़ने देती हैं। ये भी जानते हो कि पूरा पूरा खामियों से रहित तो पिछाड़ी में बनना है। परंतु वो खामियां भी निकालनी तो है ना।
63 जन्म खामियां आती रही। अभी बाप आया हुआ है, सब प्रकार की खामियों को बाहर निकालने के लिए। अगर अभी भी खामी नहीं निकालते हैं तो कौड़ी की कीमत रह जाती है। ये बाबा भी बड़ा पक्का जवाहरी है। इन्होंने सारा जीवन इन आँखों से हीरे देखे हैं। ऐसा जवारी कोई होगा नहीं जिसको इतना हीरों का परखने का शौक हो। तुम भी हीरे बन रहे हो। चैतन्य हीरे हो तो जानते जरूर हो कि हमारे में कोई कोई खामियां हैं जरूर। संपूर्ण तो अभी बने नहीं है। चैतन्य हीरा होने के कारण पुरुषार्थ करके अपनी खामियां निकाल सकते हो। हीरे जैसा फ्लॉलेस तो बनना है जरूर। तो भी तब बनेंगे जब पूरा पुरुषार्थ करेंगे। बाप कहते हैं तुम्हारी अवस्था ऐसी पक्की होनी चाहिए कि शरीर छोड़ने के समय कोई भी याद ना आवे। एक बात, दूसरा न कोई। ये क्लियर बात है। तो अभी से मित्र संबंधियों आदि सभी से रग तोड़नी है। संबंध रखना ही है एक बाप के साथ। क्योंकि अभी तुम हीरे जैसे बन रहे हो, फ्लॉलेस। ये बेहद के बाप की बेहद की जवाहरात की दुकान है। और इस दुकान में तुम सब एक एक जवाहरी बैठे हुए हो। इन बातों को कोई दूसरा नहीं जानता है। साधु सन्यासी आदि तो कुछ भी नहीं जानते। वो थोड़े ही जानते हैं। ऐसे थोड़े ही कहेंगे कि ये बाबा बैठा है। वो समझ तो तुम्हारे अंदर है, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। और तो कोई कह नहीं सकता कि हम सभी का बाप है। तो साधु सन्यासी तो कुछ भी नहीं जानते। तुम बच्चे जानते हो, तुम हरेक की दिल में है कि हम विश्व के मालिक बन रहे हैं। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। जिन्हों को कल पहले ऊंच पद मिला है उन्होंने जरूर पुरुषार्थ किया है तो तुम्हारे से ही। तो तुम बच्चों को अभी इतना पुरुषार्थ करना है। और कल पहले में कल पुरुषार्थ करेंगे जरूर।
21 जून 1968 की वाणी का दूसरा पेज। इसलिए बाबा कोई कमी न हो, हीरे घिसे जाते हैं, आड़े बेड़े तिरछे होते हैं तो कम चमक मारते हैं, अच्छी तरह घिसे जाने के बाद पूरी चमक मारते हैं, कोई कमी नहीं रह जाती, उनको कहते हैं फ्लॉलेस। तो ऐसा फ्लॉलेस बनने का बच्चे पुरुषार्थ जरूर करेंगे। इसलिए बाबा एक एक बच्चे को देखते रहते हैं, जैसे फूलों को देखा जाता है। ये कैसा खुशबूदार फूल है, इस फूल में क्या क्या खिट है, क्योंकि तुम तो चैतन्य फूल हो। चैतन्य फूल व चैतन्य हीरे जान सकते हैं हमारे में क्या क्या खामियां हैं। खामियां हैं तो बाप से बुद्धि योग तोड़ करके कहाँ न कहाँ भटकते रहते हैं। बाप फिर भी कहते हैं बच्चे माँ में कम याद करो, अभी भटकने का टाइम नहीं है। 63 जन्म तुमने बहुत भटकाव किया, अभी तो ऐसा पुरुषार्थ करना है कि अंत समय में एक बात के सिवा कोई दूसरा याद ना आवे। व्यस्त व्यवहार में रहते हुए भी एक बात को याद करना है। इन बच्चों की तो भट्ठी बननी थी, तो जो तैयार होकर के निकले सर्विस के लिए, जिनको निकलना था वो निकले। देखते भी हैं कि पुराने जो हैं वो अच्छी रीति सर्विस कर रहे हैं, और थोड़े थोड़े करके नए भी ऐड होते जा रहे हैं। परंतु भट्टी तो पुरानों की बनी थी, बल पुराने भी हैं, तो भी उनमें खामियां तो है ना। हर एक अपने दिल में समझते हैं कि बाबा जो अवस्था बनाने के लिए हमको कहते हैं वो अवस्था अभी तक भी हमारी बनी नहीं है। एम ऑब्जेक्ट तो बात समझाते हैं, कहते हैं कि सबसे जाती खाद तो है देह अभिमानी की। तभी तो घड़ी घड़ी देह की तरफ बुद्धि चली जाती है। अभी तो देह में होते हुए भी देही अभिमानी बनना है। इन आंखों से देखने की कोई भी चीज बुद्धि के तीसरे नेत्र के सामने नहीं आनी चाहिए। ऐसी पक्की अपनी अवस्था जमानी है। हमारी बुद्धि में सिवाय पाप के और शांति धाम सुख धाम के कोई भी वस्तु की छाड़ी भी याद ना आए।
तुम जानते हो कि अंत में कुछ भी हमें साथ नहीं ले जाना है। जैसे पवित्र होकर के आए थे वैसे ही पवित्र होकर के वापस जाना है। पहले पहले हम नए संबंध में आए थे, अभी हमारे संबंध पुराने हो चुके हैं। जर्जरीभूत तमोप्रधान संबंध बन गए हैं, कितना दुख देते हैं। पहले पहले हम नए संबंध में आए थे, अभी पुराना संबंध है। तो ये पुराने संबंधी जरा भी याद ना आवे। पुरानी चीज दुखदाई होती है ना। दुनिया की हर चीज पहले सुखदाई और अंत में दुखदाई हो जाती है। ये संबंधों का जाल बहुत दुखदाई हो गया है। जैन भी है अंतकाल जो स्त्री सुमिरे, ये अंतकाल की बात अभी की है। अभी नए नए संबंध जोड़ने का टाइम नहीं है। अभी तो जो भी संबंध हैं वो सब पुराने हैं। तो कलयुगी मनुष्यों ने जो संबंध बनाए हैं वो सब दुखदाई है। परंतु नए नए संबंध बनाने के समय अभी कोई सोचते थोड़े ही है कि हम क्या करने जा रहे हैं। मूल बात बाबा समझाते हैं कि एक बाप के सिवाय और कोई भी याद ना आए। एक बाप से ही सब प्रकार के संबंध जोड़ने हैं, क्योंकि तुम जानते हो एक बाप की याद से ही तुम्हारे सब पाप कट जाएंगे। तो और कोई भी याद नहीं आना चाहिए। पाप कटेंगे तो तुम पवित्र हीरे मिसल बन जाएंगे। इस दुनिया में भी जहाँ जहाँ जावेंगे ज्ञान की चमक ही चमक मारते रहेंगे। तुमको देखने से ही सबको खुश होते रहेंगे। पवित्र हीरा बन जाएंगे ना। तुम जानते हो कोई कोई पत्थर बहुत कीमती होते हैं। मान की भी कीमत तो होती है ना। तो बाप अपन से भी बच्चों को ऊंच रखते हैं, परंतु अभी अपनी जांच रखनी होती है। बाप कहते रहते हैं अभी अंतर्मुख होकर के अपने को देखते रहो कि हमारे में क्या क्या खामी है।
मूल बात, हमारे में कहाँ तक देह अभिमान भरा हुआ है। अभी संपूर्ण बनने में टाइम तो पड़ा हुआ है। कोई भी अभी संपूर्ण नहीं बना है। फिर भी बाप पुरुषार्थ के लिए भिन्न भिन्न युक्तियां समझाते रहते हैं कि जितना हो सके उतना बाप की याद में बने रहें। भले कितने भी दुनिया में कोई प्यारे अथवा प्यारियां हो, बहुत सुंदर सुंदर बच्चे होते हैं ना, बहुत लवली लगते हैं, स्त्री पुरुष का आपस में बहुत लव हो जाता है तो कितनी याद आती है। परंतु अभी ऐसा पुरुषार्थ करना है कि कोई भी याद ना आवे। यहाँ इस पुरानी दुनिया की कोई भी चीज याद नहीं आनी चाहिए। कोई कोई का बच्चों में भी बहुत मोह होता है। बाप कहते हैं सभी से मोह हटाकर एक बाप को ही याद करो। एक लवली बाप से ही प्यार रखना है। उनसे सभी संबंधों का सुख मिल जाता है। ऐसी याद से तुम भी लवली बन जाते हो। तुम्हारी आत्मा लवली बनती है ना। बाप भी कितना लवली प्योर है। आत्मा आत्मा को पवित्र बनाने के लिए, लवली बनाने के लिए कहते हैं। बच्चे जितना मुझे याद करते रहेंगे तुम अथाह लवली बनेंगे। तुम इतने लवली बनते हो जो तुम देवी देवताओं की भक्ति मार्ग में अभी तक पूजा होती चली आ रही है। बहुत बहुत लवली बने हो ना। तुम आधा कल्प राज्य करते हो और आधा कल्प पूजे जाते हो। तुम अज्ञान काल में खुद ही पुजारी बन करके अपने चित्रों की पूजा करते हो। इतने तुम लवली बन जाते हो। अभी भी इस दुनिया में तुम सबसे जास्ती लवली बनने वाले हो। तो तुम अपनी जांच रखो। बाप को अच्छी रीति याद करेंगे तो लवली बनेंगे। सिवाय एक लवली बाप के और कोई भी याद ना आए। बहुत बहुत लव से याद करना है। बाप की याद में बैठे बैठे प्रेम के आंसू आ जाएं। बाप जानते हैं कि तुमको माया के तूफान तो बहुत आते हैं, परंतु अपने ऊपर जांच रखनी है कि हमारा लव बाप के सिवाय और कोई की तरफ तो नहीं जाता है।
भले कितनी भी अच्छी प्यारी चीज हो तो भी एक बाप के जितना तो प्यारा दुनिया में कोई भी नहीं है। तुम सभी एक मासूक के आशुक बनते हो। आशुक मासूक जो होते हैं एक बारी भी एक दूसरे को देख लिया बस सारा जीवन के लिए प्रतिज्ञा कर लेते हैं हम और कोई से शादी नहीं करेंगे। रहते भी अलग अलग हैं परंतु याद एक दूसरे की रहती है। अभी तुम बच्चे भी जानते हो कि हम एक बाप के आशुक हैं, एक मासूक के आशुक हैं। उस मासूक को तुमने भक्ति मार्ग में बहुत याद किया है। यहाँ तो अभी बहुत बहुत याद करना है क्योंकि अभी तो वो सन्मुख पढ़ाते हैं। भक्ति मार्ग में तो सन्मुख था ही नहीं। तो बाप कहते माँ में कम याद करो तो तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा। इसमें कोई भी प्रकार के संशय लाने की बात नहीं है। भगवान से मिलने के लिए सभी भक्ति करते हैं और ये भक्ति फिर भी जरूर होनी है। इस बात को तुम बच्चे समझते हो नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। सर्विस भी जितना समझते हैं उतनी नंबरवार करते हैं। कोई कोई तो बहुत हड्डी सर्विस करते हैं। सर्विस करने के लिए जैसे उनकी आत्मा तड़पती रहती है बहुत मेहनत करते हैं। 21 जून 68 वाणी का तीसरा पेज। ये भी तुम जानते हो इस दुनिया के जो बड़े बड़े आदमी हैं वो तो इतना नहीं उठेंगे। अगर ज्ञान में आवेंगे भी राजयोग सीखेंगे भी तो कम दर्जा पावेंगे। तुम जो मेहनत करते हो तुम्हारी मेहनत तो व्यर्थ नहीं जाएगी। कोई समझ करके लायक होते हैं फिर बाबा के सामने आते हैं। तुम भी समझ सकते हो ये लायक है या ना लायक है। समझो तुमको कोई कहते हैं कि हम भी सुबह के क्लास में आना चाहते हैं, हम भी तो बाबा की मुरली सुनो। तो तुम कोई भी समझने वाले को ना नहीं कह सकते हो। उनको बिठाना ही पड़े। 8-10 दिन समझाए दिया फिर आकर के बैठे तो कोई हर्जा नहीं है। तुम हरेक से फार्म तो भरवाते ही हो।
उससे सारा मालूम पड़ जाता है। बाबा भी दिल में समझते तो हैं, दृष्टि तो उन बच्चों को भी तुमसे मिलती है। तुम बच्चे भी श्रृंगार करने वाले हो। जो भी यहाँ आए हैं उन सभी बच्चों को तुमने श्रृंगार किया है। बाबा ने तुमको श्रृंगार कराया, तुम फिर औरों को श्रृंगार करा के ले आते हो। तो बाबा आफरीन देते हैं, जैसा जैसा जो श्रृंगार किया है ऐसा औरों को भी श्रृंगार कराते हैं। कोई तो ऐसे हैं कि अपने से भी अच्छा औरों को श्रृंगार कर देते हैं। सभी की अपनी अपनी प्रकार की तकदीर है। कोई समझने वाले ऐसे निकलते हैं कि समझाने वाले से भी पीछे चले जाते हैं। अंदर से भी समझते हैं कि इनकी समझानी से तो हम अच्छी समझानी दे सकते हैं। उनके दिल में भी आता है हम बहुत अच्छा रसीला समझा सकते हैं। फिर उनको समझाने का नशा भी चढ़ता है। आखिरी वो छिपे नहीं रहेंगे, मैदान में आ जाएंगे। ऐसे बच्चे बाप और दादा दोनों के दिल पर चढ़ जाते हैं। तो बहुत नए नए हैं जो पुरानों से भी पीछे चले जाते हैं। बड़े बड़े कांटों से अच्छे फूल बन पड़ते हैं। इसलिए बाबा एक एक को बैठ करके देखते हैं। बाबा बागवान है ना, तो तुम छोटे बड़े मालियों को देखते रहते हैं। बाबा की दिल में होती है कि उठ करके जा करके पिछाड़ी में देखूं, क्योंकि पिछाड़ी में भी तो जा करके बैठते हैं ना। वास्तव में अच्छे अच्छे महारथियों को तो फ्रंट में बैठना चाहिए, नहीं तो फिर बाबा को ढूंढना पड़ता है कि ये फूल कहाँ गया। बच्चे भी समझते हैं बाबा को बहुत खुशबूदार फूल चाहिए। इसमें तो किसी को धक्का मारने आदि की बात ही नहीं है। दिल में धक्का नहीं खाना चाहिए। अगर धक्का आवेगा तो रूठ पड़ेगा, अगर रूठते हैं तो अपनी तकदीर से ही रूठते हैं। सामने वालों को देख करके अथाह खुशी होती है। ये बहुत अच्छा सर्विसेबल फूल है। कोई भी थोड़ा डिफेक्ट होता है, कोई बहुत अच्छे साफ होते हैं, कोई देखने में आते हैं कि इनमें अंदर सारी जाली जमी पड़ी है।
वो सारा किचरा निकालना पड़ता है। बाप जैसा सबको लवली एक्ट बनना है। अभी कोई बना नहीं है। स्त्री का भी पति में लव रहता है, पति का इतना लव नहीं होता है जितना स्त्री का पति में लव रहता है। पति लोग तो फिर दूसरी, तीसरी, चौथी स्त्री भी कर लेते हैं, परंतु भारतीय स्त्री का तो एक पति ही बन गया तो बन गया बस। अगर चला जाता है तो सारा जीवन या हुसैन करती रहती है। पुरुषों के लिए तो एक जूती गई तो दूसरी, तीसरी जूती ले लेंगे। शरीर को जूती कहा जाता है। अभी तुम बच्चे समझते हो कि हम बाबा को याद करेंगे तो फर्स्ट क्लास बनेंगे। कोई बहुत फैशनेबल होते हैं तो 4-5 जूतियां भी रख लेते हैं, नहीं तो आत्मा के लिए एक ही जूती काफी है। पांव की भी एक जोड़ी जूती होनी चाहिए, परंतु यहाँ पुरानी दुनिया में तो ये फैशन पड़ गया है। अभी तुम समझते हो बाप से हम क्या क्या बरसा पाते हैं। क्रिश्चियंस भी कहते हैं कि क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले भारत में पैराडाइज था। अभी फिर तुम बच्चे पैराडाइज के मालिक बन रहे हो। हेवन को कहा ही जाता है वंडर ऑफ द वर्ल्ड। जरूर हेवनली गॉड फादर ही हेवन स्थापन करेंगे। अभी तुम प्रैक्टिकल में बैठे हो। हेवनली गॉड फादर की श्रीमत पर तुम अपने लिए ईश्वर की स्थापना कर रहे हो। यहाँ इस दुनिया में तो कितने महल आदि बनाते रहते हैं, परंतु ये महल माड़ियां आदि सभी खलास हो जाएंगे। ये अल्पकाल का पंप एंड शो है। तुम इन महल माड़ियों का क्या करेंगे? दिल में आना चाहिए कि हमारे पास तो इस दुनिया में यहाँ कुछ भी नहीं है। भले ये बाहर में घर गृहस्थ में रहते हैं, कोई विलायत में रहते हैं, फिर भी समझना चाहिए कि हमारे पास कुछ भी नहीं है। सब कुछ बाबा का है, हमारे पास तो कुछ भी नहीं है। तो अपने घर में रहते भी ऐसे समझना चाहिए। परंतु जो साहूकार होंगे इस दुनिया के, उन्हों की बुद्धि में तो ये बातें आ ही नहीं सकती। इसलिए बाबा कहते हैं ट्रस्टी होकर के रहो। कोई बच्चे पूछते हैं बाबा हम मकान बनाऊं
पूछते हैं तो बाबा कहेंगे बल बनाओ। बनाओ और ट्रस्टी होकर के रहो। बाप तो जीता जागता बैठा है ना। जब बाप जावेंगे तो सभी इकट्ठे होकर के चले जावेंगे अपने घर, और तुम भी अपनी राजधानी में चले जावेंगे। तुम अपनी राजधानी में जावेंगे और मैं तो अपने घर में बैठ जाऊंगा। हमको तो कल्प कल्प आना ही है इस दुनिया में, जो पुरानी हो जाती है। पुरानी दुनिया में आकर के, पतितन में आकर के पुराने को पावन बनाता हूँ, और आता भी अपने समय पर हूँ। भक्ति मार्ग में तो तुम हमारे लिए कितने बड़े बड़े महल बनाते आए हो। वहाँ तुम्हारे पास कितना अथाह धन होता है। तुम जानते हो कि तुम्हारे लिए सुख की मार्जिन बहुत जाती है। और धर्म वालों के मुकाबले तुम्हारा दुख बहुत थोड़ा है। इक्कीस जून 68 वाणी का चौथा पेज। तो तुम बच्चों को तो ये बात दिल में रख करके बहुत खुशी होनी चाहिए। अभी हमारे दुख के दिन पूरे हुए, ये हमारा अंतिम जन्म है। इस अंतिम जन्म में हम ब्राह्मण बने हैं। पक्के ब्राह्मण बनेंगे तो पक्के देवता बन जाएंगे। ये ब्राह्मणों का कुल है। यहाँ हमारी राजाई नहीं है। ब्राह्मण कोई के ऊपर राजाई नहीं करते, कोई को कंट्रोल नहीं कर सकते। जब तक तुम ब्राह्मण नहीं बने तब तक देवता भी नहीं बन सकते। ब्राह्मण तो सेवादारी होते हैं। कितना भी कोई माथा मारे, अगर सच्चा सेवादारी नहीं बना है तो देवता भी नहीं बन सकता। ब्राह्मण जरूर बनना पड़े। कोई कोई ऐसे भी हैं जो अपनी हिम्मत पर दुकान निकाल करके बैठ जाते हैं। ऐसों का फिर बाबा के पास कुछ भी जमा नहीं होता। और अलग निकाली हुई दुकान तो कोई की चल भी नहीं सकेगी। ये तो शिव बाबा की अविनाशी बैंक है। वो गवर्नमेंट की सारी बैंकें तो पाई पैसे की हैं। ये तो बड़ी भारी अविनाशी बैंक है। यहाँ का यहाँ भी वापस कर देते हैं, और 21 जन्मों के लिए ब्याज में भी देते हैं। ये ब्रह्मा की बैंक नहीं है, शिव बाबा की बैंक है।
क्या अंतर है? ब्रह्मा की बैंक होती तो ब्राह्मणों की भी होती, न ब्रह्मा की बैंक है और न कोई ब्राह्मण की बैंक हो सकती है, तो शिव बाबा की है। पैसा डालो तो कारुण का खजाना मिल जाता है, परंतु कोई को इतना नशा चढ़ता नहीं है। नशा नहीं चढ़ता है तो बाप को याद भी नहीं कर सकते, नहीं तो कितनी खुशी रहनी चाहिए। ओहो बाबा, हम आधा कल्प स्वर्ग में रहेंगे, हमारे लिए हीरे जवाहरातों के महल होंगे। जड़ के या चैतन्य के है? भक्ति मार्ग में तो जड़ से चित्र दिखाते हैं, उन जड़ चित्रों की भी कितनी वैल्यू हो जाती है। वहां तो दीवारों आदि में भी ये हीरे जवाहरात लगे रहेंगे। तुम सोचेंगे कि इतने हीरे जवाहरात आदि कहाँ से आवेंगे? अरे तुम देवी देवता बनेंगे तो कुदरत तुम्हारे लिए सब कुछ मुहैया करा देगी। तो फिर बताओ, वहां ये कपड़े आदि पहनेंगे? खानियां जो इस समय खाली हो गई हैं, वो सब भरतू हो जाएंगी, क्योंकि वहां तो ढेर के ढेर हीरे जवाहरात आदि होते हैं। जैसे यहाँ इस दुनिया में ईंटे पत्थर होते हैं, वहां तो हीरे जवाहरात रियल में होंगे। तो विचार करो कि हम ये तमोप्रधान शरीर छोड़ करके जाकर प्रिंस बनेंगे, विश्व के मालिक बनेंगे। कितनी खुशी होनी चाहिए। बेहद के बाप ने हमको ऐसा बेहद का वर्ता दिया है। जितना हम बाबा को बहुत याद करेंगे, उतना हम वहां भी पहले पहले आवेंगे, और बाप के घर में भी पहले पहले जावेंगे। इस दुनिया में भी बड़े बड़े आदमियों के लिए फर्स्ट क्लास एयर कंडीशन होते हैं ना, पैसे जाती है तो एयर कंडीशन में भी बैठते हैं ना। उनके तो विनाशी पैसे हैं, और तुम्हारी तो अविनाशी बैंक है, अविनाशी ज्ञान रत्नों के अविनाशी धन है। यहाँ तो देखो, मम्मा ने एक पाई भी जमा नहीं की थी। मम्मा के पास सिर्फ ज्ञान और योग की पावर थी, तो देखो कितना ऊंच पद पाती है। गरीबों को तो और ही फ्री है। तो बाप समझाते हैं अपन को अच्छी रीति देखना है, हमारे में कोई भी प्रकार की खामी तो नहीं है। घड़ी घड़ी अपन को चेक करना है, हमारी कहीं बुद्धि तो नहीं जाती है।
अगर बाप को याद करते रहेंगे तो सारी खामियां निकलती जाएंगी। देहदारियों को याद करते रहेंगे तो खामियां बढ़ेंगी या घटेंगी? बढ़ती जाएंगी। ऐसे मत समझो कि कल पहले भी ऐसे ही हुआ था। नहीं, झट खामियों को निकालना चाहिए। भले कोई की चमड़ी कितनी ही लवली क्यों न हो, चमड़ी पर फिदा नहीं होना है। ये चमड़ी चूहरी है, छीछी चमड़ियां हैं, इन पर क्या फिदा होना है? अगर फिदाई होना है तो आत्मा जो पवित्र होती है, अंदरूनी प्यार होना चाहिए, शरीर पर फिदा नहीं होना चाहिए। अभी तुम सब हरिजन हो, ये चमड़ी हरिजन है ना, इनको छोड़ना है। देह सहित देह के जो भी संबंध हैं पुराने, वो सब हरिजन है। बाकी तो हरि अर्थात दुख हरने वाला, उनके साथ बुद्धि का योग लगाना है। अगर कोई की देह के साथ बुद्धि योग बार बार जाता है तो समझो कि हमारे साथ चूहरी लगी हुई है। बाप कहते हैं देह के सभी धर्मों को छोड़ अपन को आत्मा समझो। हमारी आत्मा अभी पवित्र हो रही है, ये शरीर तो अपवित्र होता जाता है। इसलिए जितना जितना बाप की याद में रहेंगे, आत्मा पावरफुल होती जाएगी और शरीर सड़ते जाएंगे। इन शरीरों को क्या याद करना है? ये पुराने शरीर हैं और मूत से बने हुए हैं। अभी बाप कहते हैं देही अभिमानी भव, आत्मा अभिमानी भव। ये देह के सभी संबंध छोड़ दो तो तुम्हारी नंबरवार कर्मातीत अवस्था हो जाएगी। फिर ये भ्रष्टाचारी शरीर खलास हो जाएंगे। फिर तुमको फर्स्ट क्लास श्रेष्ठाचारी शरीर मिलेंगे। अगर भ्रष्टाचारी शरीरों से दिल लगाते रहेंगे तो पक्का समझो कि श्रेष्ठाचारी शरीर मिल नहीं सकेंगे। बाप कहते हैं मुझे याद करो और कोई की भी याद न रहे। ये पुराना शरीर चूहरी है, जिनकी आत्मा पवित्र नहीं बनती है तो चूहरी ही तो है। इस बात में बहुत मेहनत करनी है। इतने में खुश नहीं होना चाहिए कि हमने कोई को बहुत अच्छा समझाया, बहुत प्रभावित हुआ। बाबा कहते हैं
प्रभावित माना प्रजा, बनाना है बाप का वारिसदार, और बनाया क्या, अपनी प्रजा बना लिया, खुद ही नहीं समझे तो दूसरों को क्या समझावेंगे। बल कोई आवेंगे, हाथ जोड़ेंगे तो देह को धोख करके हाथ जोड़ते हैं, बाप को थोड़े ही जानते हैं। इसलिए बाबा मिलते हैं तो भी अशरीरी होकर के बेहद में रहते हैं। बेहद में रहने से दुनिया भूल जाएगी। बाबा आत्मा को बैठ करके दृष्टि देते हैं। ऐसी दृष्टि दे देंगे जो एकदम चुप हो जाएंगे, मुख से बात भी नहीं निकलेगी। अच्छा, मीठे मीठे रुहानी सिकिंद बच्चों को रुहानी बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते।